उत्तराखंड के पवित्र केदारनाथ धाम के कपाट खुले हैं। बाबा के दर्शन के लिए देश भर से उमड़े भारी संख्या में श्रद्धालु। गूंज रहे हैं बम बम भोले के जयकारे। केदारनाथ धाम का कपाट खुलते समय सीएम धामी भी रहे मौजूद। श्रद्धालुओं के लिए धाम पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। पुलिस के 200 जवान तैनात, अर्धसैनिक बलों की भी तैनाती। पीएम मोदी का आज केरल और आंध्र प्रदेश का दौरा। ऐसे में तिरुवनंतपुरम में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन करेंगे पीएम। अमरावती में 58,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की भी देंगे सौगात। पीएम मोदी आज विजिनझाम इंटरनेशनल डीप वाटर मल्टीपर्पज सी पोर्ट राष्ट्र को करेंगे समर्पित। पीपीपी मॉडल के तहत केरल सरकार की परियोजना 2015 में अदानी की कंपनी ने शुरू किया था काम। वीआईएसएल के पूर्व एमडी और सीईओ एएस बाबू ने कहा, हमें मिल रहा एक अंतर्राष्ट्रीय पोर्ट। विशेषज्ञता की वजह से अदानी कर पाएंगे अच्छा कार्य। भारत और केरल के हालात जानने की वजह से केवल वही पूरा कर सकते थे प्रोजेक्ट। दिल्ली एनसीआर में सुबह सुबह झमाझम बारिश, लोगों को मिली गर्मी से राहत। बारिश से दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में भरा पानी। शिमला समेत हिमाचल प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में बारिश। मौसम विभाग ने अगले एक हफ्ते तक मौसम खराब रहने का अलर्ट किया है जारी। छत्तीसगढ़ में बदला मौसम का मिजाज। राजधानी रायपुर में आंधी तूफान से सड़क पर गिरा शेड, चपेट में आई कई गाड़ियां। शिव महापुराण का पंडाल भी उड़ा। मध्य प्रदेश की कटनी में मौसम का बिगड़ा मिजाज। तेज गरज के साथ गिरे ओले, कई क्विंटल गेहूं खराब होने की संभावना। और आइए अब आपको दिखाते हैं पहलगाम हमले से जुड़ी हुई खबरें। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर एनआईए की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी। बैसरन घाटी में जांच के लिए करीब 3 घंटे तक रुकी एनआईए के चीफ रुके। वहीं आतंकियों के मददगारों से भी हो रही है पूछताछ। जम्मू कश्मीर के अलगाववादी संगठनों के समर्थकों के 100 ठिकानों पर एनआईए के छापे। सूत्रों के मुताबिक बड़ी संख्या में मिली देश विरोधी चीजें। ओवरग्राउंड वर्कर्स का नेटवर्क तैयार करने का शक। पहलगाम हमले के बाद जम्मू कश्मीर में आतंकियों के मददगारों पर कार्रवाई जारी है। सुरक्षा बलों का कई जगहों पर तलाशी अभियान। 21 घरों में मजिस्ट्रेट और गवाहों की मौजूदगी में तलाशी। पहलगाम हमले के बाद एक्शन मोड में सेना। पाकिस्तान से जंग की आहट के बीच सूरत पहुंचा युद्धपोत आईएनएस सूरत। बॉर्डर पर तनाव को लेकर अलर्ट मोड में है भारतीय सेना। पहलगाम हमले के बाद अहम फैसला। एचएएल ने दी वायु और थल सेना को ध्रुव हेलीकॉप्टर को फिर से उड़ाने की इजाजत। कोस्ट गार्ड का हेलीकॉप्टर क्रैश होने पर रोक लगी। यूपी के शाहजहांपुर में इतिहास रचने को तैयार वायुसेना। गंगा एक्सप्रेसवे पर पहली बार उतरेंगे राफेल, मिराज और जैगुआर लड़ाकू विमान। आज और कल होगा लैंडिंग शो। अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआईए के खुफिया दस्तावेज से खुलासा। 1993 की रिपोर्ट के मुताबिक भारत से डरता है पाकिस्तान। आर्थिक सैन्य के खतरे के साथ ही मानता है अपने अस्तित्व के लिए भी खतरा। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत के डर से पीओके में पर्यटन ध्वस्त। एलओसी पर खुले हैं पाकिस्तानी बाजार। पर्यटक नहीं आने और भारतीय हमले के डर से स्थानीय परेशान। भारतीय कार्रवाई के डर से खाली पड़ा पीओके। स्थानीय लोगों ने कहा, नहीं आ रहा है एक भी पर्यटक। गर्मियों के मौसम में नीलम घाटी में पहुंचते हैं करीब 3 लाख लोग। जम्मू कश्मीर के पर्यटक स्थलों पर सुरक्षा बलों की कड़ी निगरानी। गुलमर्ग में सुरक्षा बलों की तैनाती। वहीं एसएसपी ने कहा, सोशल मीडिया पर नहीं, आधिकारिक ऐलान पर रखें नजर। पहलगाम आतंकी हमले को देखते हुए जम्मू कश्मीर में कड़ी की गई सुरक्षा। बैसरन घाटी के रास्ते पर सुरक्षा बलों की तैनाती। पहलगाम बाजार में सीसीटीवी की भी हो रही है जांच। पहलगाम आतंकी हमले के दौरान 15 साल की रुबीना ने की सैलानियों की हर मदद। फायरिंग के दौरान चेन्नई से आई पर्यटकों के साथ रैबिट गर्ल। पहलगाम में फायरिंग के दौरान रुबीना ने की पर्यटकों की भागने में मदद। अपने घर ले गई रैबिट गर्ल। एम्बुलेंस आने पर घायलों को घर से भेजा अस्पताल। पहलगाम आतंकी हमले से पुलवामा में बच्चों की पढ़ाई पर असर नहीं। त्राल में ट्राइबल लड़की ने 12वीं में हासिल किए 92% से ज्यादा अंक। पिता करते हैं मजदूरी, टेंट में रहता है पूरा परिवार। राष्ट्रीय एकता के लिए जुमे की नमाज के बाद खास दुआ करने का आह्वान। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कहा, मस्जिदों के इमामों से अपील, नमाज के बाद करवाएं खास दुआ। पहलगाम हमले को लेकर राजस्थान के किसानों ने की पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग। बाड़मेर के किसानों ने पानी रोकने के फैसले को सही बताया। कहा, रोका पानी भेजा जाए राजस्थान। पहलगाम आतंकी हमले के बाद देश भर में संदिग्धों पर सुरक्षा बलों की निगाह। राजस्थान में जगह जगह सुरक्षा जांच। अर्धसैनिक बल भी ले रहे हैं तलाश।
पहलगाम आतंकी हमले के बाद दिल्ली में भी कड़ी सुरक्षा, भीड़भाड़ वाले इलाकों पर पुलिस बल की है तैनाती। बम निरोधक दस्ता भी जगह जगह जांच कर रहा है। पहलगाम आतंकवादी हमले के मद्देनजर अटारी बाघा सीमा पूरी तरह से बंद। गुरुवार को दोनों देशों की तरफ से किसी ने भी सीमा पार नहीं की। पिछले 7 दिनों में 911 लोग गए पाकिस्तान। अटारी बॉर्डर पर फंसे पाकिस्तानी नागरिक सूरज क्वेटा से मां को तीर्थ यात्रा पर लेकर आए थे भारत। कहा पता नहीं क्यों उन्हें पाकिस्तान ने एंट्री देने से रोका। मुश्किल में फंसे पाकिस्तान में शादी करने वाले भारतीय नागरिक सबरीना के बच्चों को पाकिस्तान भेजने का आदेश। दोनों बच्चे पाकिस्तान के नागरिक हैं। सीआरपीएफ जवान की पाकिस्तानी पत्नी को भारत में रहने की कोर्ट से मिली अंतरिम राहत। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट में की गई थी अपील। अटारी बॉर्डर से वापस लौटी जम्मू। भारतीय विमान कंपनियों को पाकिस्तानी एयर स्पेस इस्तेमाल की मिली इजाजत। 1 साल में एयर इंडिया को करीब $600 मिलियन के नुकसान की आशंका। कंपनी ने सरकार से लगाई गुहार। पहलगाम आतंकी हमले से जुड़े विवादित पोस्ट पर कार्रवाई। सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने के आरोप में रायपुर में क्रिश्चियन नेता पर एफआईआर हुई। मृतकों की फर्जी लिस्ट की सोशल मीडिया पर पोस्ट करने का आरोप है। गृहमंत्री अमित शाह का आतंकवादियों को कड़ा और सीधा संदेश। कहा पहलगाम हमला करने वाले किसी भी आतंकी को बख्शा नहीं जाएगा। पहलगाम आतंकी हमले पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की। पूछा सुरक्षा में चूक के लिए कौन है जिम्मेदार। पहलगाम आतंकी हमले पर बोले एकनाथ शिंदे, जिन्होंने पहलगाम की घटना को दिया अंजाम उन्हें चुन चुन कर मारेंगे। पहलगाम आतंकी हमले पर फारूक अब्दुल्ला ने कहा मुश्किल वक्त से गुजर रहा है कश्मीर। पहलगाम हमला करने वाले आतंकियों को पकड़ा जाना चाहिए। पहलगाम आतंकी हमले पर बोले जम्मू कश्मीर कांग्रेस के अध्यक्ष तारिक हमीद, हम इस समय सरकार के साथ उसके हर कदम का समर्थन है। पहलगाम आतंकी हमले पर एक्टर सोनू सूद ने कहा हमें ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे लगे कि हिंदुस्तान को देना आता है मुंहतोड़ जवाब। और आइए अब आपको दिखाते हैं देश की बड़ी खबरें। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की आज बैठक होनी है। पहलगाम आतंकी हमले और जातीय जनगणना पर चर्चा होगी। पाकिस्तान पर कार्रवाई और जातीय जनगणना के लिए बजट की मांग कर सकती है कांग्रेस। जाति जनगणना के ऐलान पर कांग्रेस ने भुवनेश्वर में मनाया विजय उत्सव। ओडिशा कांग्रेस अध्यक्ष भक्तचरण दास समेत दूसरे नेता रहे मौजूद। जाति जनगणना के ऐलान के बाद दिल्ली में कांग्रेस ऑफिस के बाहर लगे राहुल गांधी के पोस्टर्स में लिखा झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। केंद्र सरकार करवाएगी जाति जनगणना। आरजेडी ऑफिस पर लगा पोस्टर। कहा केंद्र सरकार का फैसला लालू तेजस्वी और महागठबंधन के संघर्षों की जीत। जाति जनगणना के फैसले को आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बताया विचारधारा की जीत। कहा हर एक एजेंडे में सरकार रहती है पीछे और लालू जी आगे रहते हैं। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा अगर 1995 में लालू जी ने लिया होता फैसला तो और अब तक बैठे रहे चुपचाप तो कर रहे थे लोकतंत्र की हत्या। जातीय जनगणना कराने के फैसले का श्रेय लेने की जेडीयू की ओर से लगे हैं पोस्टर्स। नीतीश और पीएम मोदी को दिया धन्यवाद। कहा ऐतिहासिक फैसला। जाति जनगणना के ऐलान को दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष ने बताया राहुल गांधी के संघर्षों का नतीजा। देवेंद्र यादव ने कहा इससे समाज के हर वर्ग को मिलेगा बराबरी का हक। बीजेपी महासचिव तरुण चुघ ने जाति जनगणना कराने को बताया प्रधानमंत्री मोदी का ऐतिहासिक फैसला। कहा वंचितों के खिलाफ काम करने वाले भी लेना चाहते हैं फैसले का श्रेय। जाति जनगणना पर बोले कांग्रेस नेता हरीश रावत, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने झुकी सरकार। जाति जनगणना शुरू करने की बताई जाए तारीख। बीजेपी नेता राव साहेब पाटिल दानवे का बड़ा आरोप। जाति जनगणना को लेकर कांग्रेस ने हमेशा राजनीति की। राजीव गांधी से लेकर मनमोहन सिंह तक नहीं करा पाए जाति जनगणना। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने राहुल गांधी को छोटी बुद्धि का बताया। उन्हें समझ नहीं आएगा कि हिंदू हो या मुस्लिम, सबकी होगी जाति जनगणना। जाति जनगणना को लेकर कृष्ण प्रसाद मौर्य का राहुल गांधी, अखिलेश और तेजस्वी यादव पर तंज। कहा सबकी भलाई के लिए सिर्फ मोदी सरकार ही कर सकती है कार्य। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने अमित शाह से की मुलाकात। जाति जनगणना के लिए उनका और प्रधानमंत्री मोदी का जताया आभार। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का बिना नाम लिए राहुल गांधी पर तंज। सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हुए कहा आपसे उम्र में बड़े लोग खुद को युवा कहते हैं, आप निसंदेह है युवा सीएम।